एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखो, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA। ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें जो है SRP और Q ये चार मिड पॉइंट्स हैं। किसके? S मिड पॉइंट है AD का, P AB का है, Q BC का और R CD का मिड पॉइंट है। ठीक है, अभी हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो जरा। AC इज ए डायगोनल और AC जो है ये डायगोनल है इसमें जो है। ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, PQRS चार मिड पॉइंट्स हैं चारों साइड्स के और AC डायगोनल है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, शो दैट SR इज पैरेलल टू AC। जो SR लाइन है, ये SR लाइन सेगमेंट जो है ये AC के पैरेलल है, ये हमें शो करना है। और SR इज इक्वल टू हाफ AC और SR की जो लंबाई है, इसका जो मेज़र है, इसकी जो माप है वो AC जो है उसकी हाफ है। AC की हाफ, ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा जो यूज़ होना है ना, वो सबसे पहली चीज़ आपको वो समझने की ज़रूरत है और उस थ्योरम से आप जो है इस क्वेश्चन को पूरी तरह समझ जाओगे। वो थ्योरम हमारी क्या है? थ्योरम हमारी कह जाती है मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्वेश्चन जो है मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, पहले ये समझ लो इस चीज़ को। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है किसी भी ट्राइंगल में कोई दो साइड्स का जो मिड पॉइंट होता है, ये दो साइड्स हैं इसकी, A B एंड C ट्राइंगल है। AB का मिड पॉइंट है P, AC का मिड पॉइंट है Q। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना, इसमें कौन सी लाइन है? इसमें वो लाइन है PQ, जो कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ रही है। ये जो है हमेशा तीसरी साइड के पैरेलल होती है, ये मिड पॉइंट थ्योरम हमें कहती है। प्लस मिड पॉइंट थ्योरम एक और बात कहती है, वो कहती है ये जो लाइन जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ रही है, वो लाइन PQ जो है उसकी जो मेज़र होगी, उसकी जो माप होगी, वो कितनी होगी? वो तीसरी साइड की आधी इसकी जो है माप होगी, हाफ ऑफ BC। ये दो पॉइंट हमारे जो हैं मिड पॉइंट थ्योरम से निकल के आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का यूज़ हमारा इस क्वेश्चन के अंदर में है। ठीक है, तो इसको करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखो, अब जो है इस क्वेश्चन में इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको दो ट्राइंगल भी दिख रहे होंगे। एक ट्राइंगल आपको ADC दिख रहा है। ठीक है, इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल के अंदर जो है एक साइड है AD और एक साइड है CD, और AD और CD के मिड पॉइंट क्या है? S एंड R। ठीक है, S एंड R दी मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। S और R जो हैं AD और CD के मिड पॉइंट्स हैं इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इसमें जो है SR पैरेलल टू AC। कैसे क्यों लिखा मैंने इसको? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि कोई भी ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट्स को जोड़ती हो, एक ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है, वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। मैंने वही बात लिखी है यहाँ पे। जो है SR वो लाइन है जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है और AC इस ट्राइंगल की तीसरी साइड है, तो ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो आगे मैं लिख दूंगा इसको जो है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा ये जो है रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, साथ में मिड पॉइंट थ्योरम एक और बात कहती है, वही हमको जो शो करना है वो इसमें आ रहा है चीज़ जो है कि SR इज इक्वल टू हाफ AC। ये भी हमें मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। तो इसके लिए रीजन में हम क्या लिख देंगे? इसके रीजन में हम लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। चाहे तो हम इसमें जो है मिड पॉइंट थ्योरम को एक्सप्लेन करके लिख भी सकते हैं। इसको जो है जैसे मैं लिख देता हूँ, इसको जो है इस मिड पॉइंट थ्योरम को यहाँ मैं एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ साथ में जो है
line joining the midpoints of two sides of triangle is parallel to थर्ड साइड। ये हमारी जो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, और इसके बिहाफ पे हमने जो आंसर हमारे ये दोनों निकल आए हैं। जो फर्स्ट पार्ट इसका है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये हमें शो करना है। ये लाइन सेगमेंट जो है ये एस आर लाइन सेगमेंट के इक्वल होगी, ये हमें शो करना है। तो हम देखते हैं, अब ट्रायंगल नीचे वाले पे आते हैं हम जो है ए सी बी, इस ट्रायंगल में आते हैं जो है इन ट्रायंगल ए सी बी। नीचे वाले ट्रायंगल में देखिए इसमें क्या है, इस ट्रायंगल में जो है पी क्यू पैरेलल टू ए सी है, एक तो ये है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या निकल के आया? जैसे यहाँ पे आया था कि एस आर हमारी जो है ए सी के पैरेलल भी है और एस आर की जो माप है वो ए सी की हाफ है, तो ऐसा ही इस केस में भी है। तो पी और क्यू भी जो है बी सी और ए बी के मिड पॉइंट्स हैं। इन मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या होगी? ए सी के पैरेलल भी होगी और ए सी की इसकी साइज जो होगा वो ए सी का साइज का आधा होगा। ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से निकल के आ गया। अब पहले क्वेश्चन में हमने एक चीज़ करी थी, वो हमें रीजन में रिलेशन में पता था, क्या रिलेशन था वो रिलेशन ये था कि एस आर, मैं लिख देता हूँ इसको जो रिलेशन यहाँ पे, एज वी नो एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। एस आर जो था ये हाफ ए सी के बराबर था, ऐसी पी क्यू भी किसके बराबर आया? पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर आया है। तो इसका मतलब हम क्या देख सकते हैं, इसको जो है इस रिलेशन को मैं अगर सेकंड रिलेशन बोलूं और ये हमारा पहला रिलेशन था अर्लियर रिलेशन, तो इसको फर्स्ट और सेकंड बोलूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या दिख रहा है इससे जो है, मैं नीचे लिख देता हूँ पहले दोनों को जो है, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी एंड हाफ ए सी इज इक्वल टू एस आर, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। तो इसका मतलब क्या है? पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आएगा कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर है। ठीक है, तो यही मैं शो कर रहा है इसमें जो है, ये हमारा आंसर इसका जो है निकला है, सेकंड पार्ट इसका। अब आते हैं इसके जो है थर्ड पार्ट पे, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें शो करना है। ये शो करने के लिए हम जो है ना एक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं पहले जो है, जो हमने पहले अभी शो करी थी, वही इन्फॉर्मेशन को यहाँ पहले हम लिख देते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है? हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन ये आ चुकी है कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये हम ऑलरेडी जो है शो कर चुके हैं। ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एक चीज़ हम और प्रूव कर चुके हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्या? एस आर पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। दो चीज़ें हमारे पास शो कर चुके हैं। इन दो इन्फॉर्मेशन से हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। ये आंसर क्या कहता है? एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की विशेषता क्या होती है? पैरेललोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पैरेललोग्राम उसको हम कहते हैं, या फिर पैरेललोग्राम कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो है सामने की दोनों साइड्स इक्वल हों और पैरेलल हों। केवल दो साइड की बात कर रहा हूँ मैं, दो साइड से आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सामने की दो साइड, आमने सामने की दो साइड, दो अपोजिट साइड्स जिनको हम कहते हैं, दो अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हों और इक्वल हों तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, फ्रॉम द above information it is
क्लियर दैट, इस इंफॉर्मेशन से हमें ये चीज़ क्लियर है, क्या क्लियर है, एक तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू और एस आर पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, दोनों ही ए सी के पैरेलल हैं, एस आर भी ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। इस इंफॉर्मेशन से ये दो चीज़ें हमें पता लग गई कि एस आर पी क्यू के इक्वल है और एस आर पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, अब लिखेंगे दस, इसका नाम देंगे पी क्यू आर एस, दस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आगे रीजन लिख देंगे, इसका जो है रीजन क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारा इसका जो आंसर निकल के आ गया।